यह कहानी है एक ऐसे दिव्य साधक की जिनकी साधना केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं बल्कि मानवता के लिए एक दिव्य स्तंभ थी। उनके पास आने वाले लोग अपने दुख और कष्ट भूलकर शांति और समाधान के साथ लौटते थे। आइए जानते हैं कि निखिलेश्वरानंद गुरुदेव जी के संन्यास जीवन के समय की एक अद्भुत घटना के बारे में। यह वह समय काल था जब गुरुदेव एक गुफा में गहन साधना में लीन थे। गुफा का वातावरण उनकी साधना से दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। जो भी उस स्थान पर आता असीम शांति और एक दिव्य शक्तियों का अनुभव होता। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए गुरुदेव के पास आते, लेकिन उनकी साधना कभी बाधित नहीं होती। गुरुदेव हर किसी की मदद करते। उनके पास प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर होते जो उनके जीवन के लिए सार्थक साबित होते। एक दिन एक कपाली तांत्रिक गुरुदेव जी की गुफा में जा पहुंचा। गुरुदेव की उस पर नजर नहीं पड़ी, जिससे वह तांत्रिक क्रोधित हो गया और अपनी तांत्रिक शक्तियों के अहंकार में आकर गुरुदेव जी के ऊपर मारण मंत्र का जाप करने लगा। तभी गुरुदेव ने अपनी साधना के बीच इस नकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया। उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत लेकिन ऐसी थी जैसे वह कपाली की आत्मा को पढ़ रही हो। उन्होंने मधुर और शांत स्वर में कहा, जो तू कर रहा है वह मेरे लिए खेल से अधिक नहीं है। यह साधना मैं पहले ही साध चुका हूँ। मुझ पर इन सब चीजों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह सुनते ही कपाली का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके मंत्र गुरुदेव जी के ऊपर विफल कैसे हो गए। उसकी आंखों में अविश्वास और भय की छाया थी। गुरुदेव ने उसकी बेचैनी को भांप लिया और उस कपाली से कहे कि तू बहुत परेशान है और तू काल भैरव का उपासक है। क्या तू काल भैरव का दर्शन करना चाहता है? यह सुनते ही कपाली अचंभव सा रह गया। इन्हें मेरे मन की बातें कैसे पता चली? कपाली ने तुरंत सिर झुका लिया और धीरे से कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना और लक्ष्य है कि मैं काल भैरव जी का साक्षात दर्शन कर सकूं और इसी के लिए मैं दर दर भटक रहा हूँ। तब गुरुदेव ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद की। एक क्षण का मौन और फिर उन्होंने एक विशेष मंत्र का जाप शुरू किया। गुफा का माहौल पूरी तरह बदलने लगा। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ी, गुफा के अंदर ऊर्जा की लहरें उठने लगी। वहाँ की हवाएं गर्म होने लगी, भूमि कंपन करने लगी, पेड़ों के पत्ते कांपकर झड़ने लगे। पूरा वातावरण दिव्य और भयावह दोनों लग रहा था। वह स्थान पूरा भय से भर रहा था। कपाली का शरीर कँपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गई। वहाँ बैठे अन्य लोग भय से, किसी ने अपना चेहरा ढक रखा था तो कोई दीवार से सटा हुआ था। वहाँ एक ऐसी वाइब्रेशन तरंग फैल गई जिससे वहाँ के लोगों को वहाँ का वातावरण असहनीय सा हो गया था। तब उस कपाली ने भयभीत होकर कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, यह मुझसे सहन नहीं हो रहा, कृपया इसे रोक दें। गुरुदेव ने तुरंत जप रोक दिया। गुफा का वातावरण फिर से शांत हो गया। कपाली का शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वह गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैंने अहंकारवश आपका अपमान किया है, मुझे क्षमा करें, मुझे सही मार्ग दिखाइए। गुरुदेव ने उसे प्रेम पूर्वक कहा, साधना का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं है। साधना का असली मार्ग सेवा, ज्ञान और आत्म कल्याण के साथ साथ मानव कल्याण भी है। अहंकार साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तू अपनी साधना को सही दिशा में लगाएगा तो तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। यह सुनकर कपाली ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और साधना का सही अर्थ समझा। यह घटना गुरुदेव की महानता और करुणा का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने न केवल कपाली को उसकी भूल का एहसास कराया बल्कि उसे जीवन का सच्चा उद्देश्य भी सिखाया। उस तांत्रिक कपाली ने तो इस घटना से बहुत कुछ सीखा, लेकिन आपने इस घटना से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक जरूर करें और अपने पुजारी और जिज्ञासु दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको इसी तरह की सच्ची घटना और रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी बहुत से रहस्य हैं जो हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय गुरुदेव।